नाती का नाम चढ़ गया सरकार के हिसाब और वो भी कागज में चढ़ गया। असली मायने में उनको जो है कि कागज में पुत्र और पुत्रियां पैदा किया गया, कुर्सी में लपेट लिया है, इंद्र की कुर्सी में लपेट करके बैठा है। बढ़ाते बढ़ाते आज 53 दिन हो गया, हमारा 53 दिन हो गया। 53 दिनों में कई चरणों में हम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक रिपोर्टिंग चैनल। मैं मौजूद हूं पनियरा के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तेनुवैया में। यहाँ पे देखिए किसान यूनियन यानी किसान कुछ अपना धरना दे रहे हैं भू माफियाओं के खिलाफ। लेकिन भू माफियाओं के खिलाफ धरना क्यों दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हुई हैं। देख रहे हैं जय जवान जय किसान का नारा लग रहा है। आज इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। इनका धरना करीब 2 महीना हो गया है, करीब 53 दिन हो गया है, 2 महीना पूरा होने वाला है। लेकिन सरकार इस पे कोई विचार नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना भू माफियाओं के खिलाफ कुछ एक्शन ले रही है, ना ही किसानों की बात सुननी जा रही है। सरकार बोल रही है 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, 3 दिन के बाद तीसरा दिन, चौथा दिन आते चला जा रहा है। आइए मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ इनका धरना कब तक चलेगा और कब तक मतलब अन्याय नहीं, मतलब इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, कब तक ये अपना धरना जारी रखेंगे। इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। चाचा ये बताइए, धरना मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार क्या चाह रहे हैं ये आप लोग से? देखिए यह धरना जो है कि 11 जून से लेकर के आज आपका 2 अगस्त हो गया और 2 अगस्त तक आज हमारा 53 दिन हो गया। 53 दिनों में कई चरणों में हम लोगों की वार्ता जो है कि जिलाधिकारी से लेकर के एसडीएम तक, तहसीलदार तक होती रही। सारे लोगों ने आश्वासन दिया 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। लेकिन जो है कि 3 दिन बढ़ाते बढ़ाते आज 53 दिन हो गया। 53 दिन हो गया। लेकिन हम बार बार जा कर के कह रहे हैं कि फर्जी नाम जो आया है 30 साल के बाद वारिस बन करके आया है, वो भी बेटा नहीं आया है, नाती आया है। तो पहले बेटा पैदा होता है कि नाती पैदा होता है? पहले बेटे का नाम चढ़ना चाहिए, लेकिन नाती का नाम चढ़ गया सरकार के हिसाब से, और वो भी कागज में चढ़ गया। असली मायने में उनको जो है कि कागज में पुत्र और पुत्रियां पैदा किया गया है। जो मर जाती हैं मृतक, इतने वह लोग जाल फरेब करते हैं। मृतक प्रेम किशोरी के मरने के बाद कागज में 1 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा किया जाता है और कागज में ही फिर नाती पैदा कर दिया जाता है। 30 साल के बाद अचानक एक बैग किसी का नाम खतौनी में आना, पट्टे सूदे जमीन पर, संदेह बनता है। हम जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी उस पर खामोश हैं। सरकार कहती है कि हम भू माफियाओं को खोज रहे हैं, हम लोग भू माफिया खोज करके दे रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक चीज़ और गौर करने वाला बात है, भाई साहब इधर आ जाइएगा, इधर से एक बात और गौर करने वाला बात यह है कि महाराजगंज जनपद उत्तर प्रदेश के अभिलेख में एंटी भूमाफिया की लिस्ट नील है। यानी कि महाराजगंज में ऐसा रिपोर्ट है कि महाराजगंज जनपद में कोई भूमाफिया नहीं है, जबकि जोत सीमा से अधिक लगभग 200 एकड़ जमीन पर कई लोगों का पावर पेटानी बन करके एक व्यक्ति काबिज है। आप लोग जिलाधिकारी से इस बात को जरूर पूछें कि साहब इस जिले में कोई भूमाफिया है कि नहीं, कागज में एंटी भूमाफिया पोर्टल पर। अगर नहीं है तो किसान आरोप लगा रहे हैं भूमाफिया पे। जमींदारी भूमि अधिनियम एक्ट के तहत जमींदारी समाप्त हुई देश में, जमींदार छोटे छोटे टुकड़ियों में बटे। लेकिन यहाँ जो है कि सदर में एक व्यक्ति कैसे कई व्यक्ति का काल्पनिक नाम दर्ज करा करके 200 एकड़ जमीन पर कब्जा है किया है। ये कौन सोया है? सरकार सोई है कि सरकार के नुमाइंदे सोए हैं या कोई और सोया है? देश का कानून जब सबके लिए बराबर है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए।
और मतलब क्या कहना चाहते हैं, जो अभी सरकार हमारी सोई हुई है इस पे कोई मतलब देख कर आकर एसडीएम जो भी हैं यहाँ के, वो आकर देख के चले जा रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करने चाह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब कहना है आप लोगों ने, हम देखिए हमारे टिकैत साहब कहते हैं कि कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा है जी। तो हमको नरो मरो या कुंजरो के तर्ज पर हमको आपको जवाब देना है। युधिष्ठिर जी सत्य थे, लेकिन झूठ बोलने के लिए या सत्य को सत्य कहने के लिए उनसे जब पूछा गया धर्म युद्ध में तो कौन अश्वत्थामा क्या मारा गया, तो उन्होंने बताया नरो मरो या कुंजरो, यानी नर मरी है या हाथी मरी है मुझे नहीं जानकारी है। मैं बताना चाहता हूं इसके माध्यम से कि अब जो है कि सरकार यह धरना जो है, यह धरना मत समझिए शांतिपूर्ण यह धरना चल रहा है, यह जनमेजय यज्ञ चल रहा है। जनमेजय यज्ञ में जिस तरह से सर्पों की आहुति हुई थी उसी तरह से भूमाफियाओं की भी आहुति चल रही है, लेकिन ये तक्षकनाग भूमाफिया बन करके इंद्र के कुर्सी में लपेट लिया है, इंद्र की कुर्सी में लपेट करके बैठा है, लेकिन कुर्सी भी डगमगा जाएगी। लेकिन किसानों का धरना शांतिपूर्ण तरीके से तेनवहिया में जारी है। अगर आंदोलन का जिस दिन धैर्य का बांध टूट जाएगा उस दिन इंद्र की कुर्सी सहित इस तेनवहिया में आएगी। देख रहे हैं आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इन लोगों को मतलब किसानों को अन्याय नहीं मिल जाता है कि मतलब भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी इनका कहना है चाहे किसान दोषी हो चाहे वो दोषी हो, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, सुनने में कार्रवाई की जा रही है। आप पहले आज टेलीफोन के माध्यम से नहीं तो कागज के माध्यम से जी देखिए, कोई छोटा नहीं, आपका चैनल छोटा नहीं, मैं बहुत बड़ा चैनल मैं आपका मान रहा हूँ, आपका भविष्य है। मैं दे रहा हूँ नंबर इस कमिश्नर से लेकर के डीएम तक। आप पूछिए कि क्या आपके आंकड़े में महाराजगंज जनपद में कोई एंटी भूमाफिया है कि नहीं। सरकार के रिकॉर्ड में महाराजगंज जनपद क्यों नील है आंकड़ा में। हम बता रहे हैं कि यह भूमाफिया है, अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं भूमाफिया है, लेकिन लिखा पढ़ी में क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा है, यह सोचने की बात है। अगर भूमाफिया नहीं है तो मेरी बात गलत है, अगर भूमाफिया सही है तो सरकार का रिकॉर्ड गलत है। यह रिकॉर्ड कौन सही करेगा। क्या दिल्ली की तरह यहाँ भी जैसे सिंधु बॉर्डर पे किसानों को रोक लिया गया था कि किसान वहाँ आंदोलन करने आए थे, कुछ अपनी मांगे थे, एसपी वापस लो, मतलब बीज उज वो वापस लो, लेकिन क्या आप लोग अपना धरना लेकर अगर आगे तक सरकार कार्रवाई नहीं करती है, हमारा सिस्टम कार्रवाई नहीं करता है, क्या आप महाराजगंज जाकर वहाँ पे धरना देंगे, क्या सड़कों पे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? ये जानने वाले बता रहे हैं कि ऐसे ही धरना चलता रहे, आने वाले समय पे ऐसा हो सकता है। ये आने वाले समय में आप लोगों ने माननीय राकेश टिकैत जी के बयान को देखा कल समाचार पत्रों में। जी, जी। मेरी लगातार वार्ता ऊपर तक चल रही है। अगर जरूरत पड़ेगा तो माननीय राकेश टिकैत के अगुवाई में यहाँ तेनवहिया में बड़ी पंचायत हर और बैल ट्रैक्टर सहित लगा करके न्याय लेंगे हम लोग साथियों। देख लीजिए कैसे बल और किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। और कुछ कहेंगे आप सरकार से? सरकार से ही मांगना है हम लोगों को का हक दीजिए। हक नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा आपका क्या कहना है? आप लोग भी कई दिन से बैठे हैं, जब से हम लोग महीना 53 दिन से बैठे हैं, लेकिन कोई आश्वासन हम लोग को नहीं मिल रहा है। जो भी है अधिकारी के पास दौड़ रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं ठीक है हो जाएगा। लेकिन ऐसे योगी राज में सारे भ्रष्टाचार बने हुए हैं। योगी राज में ऐसे भ्रष्टाचार, योगी राज इतना काम कर रहे हैं, लेकिन महाराजगंज जिले में जितने अधिकारी हैं सारे बस भ्रष्टाचार बने हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। देखते रहिए हमारा यूनिक रिपोर्टिंग चैनल। जैसे ही किसान लोग बताए हैं कि जब तक यहाँ पे सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। पीछे देख लीजिए
ग्राम तेंदुआ किसानों द्वारा अपना मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, यानी भूमाफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। अगर भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन नहीं होगा तो क्या हमारे किसान ऐसे धरना देंगे? धरना देते देते अगर इनको कुछ बाई चांस हो जाता है, इनकी तबीयत खराब होती है, इनकी जिम्मेदार कौन लेगा? क्या इनकी जिम्मेदार सरकार उठाएगी? क्या इनकी जिम्मेदारी का मतलब कुछ भी होता है इनके खिलाफ जो मतलब जो भी कुछ होता है, क्या इसका जिम्मेदारी सरकार लेगी कि नहीं लेगी? देखते रहिए हमारे यूनिक रिपोर्टिंग चैनल।